आज का हमारा टॉपिक है एनिमल बिहेवियर में ओरिएंटेशन से काइनेसिस। हमने लेक्चर नंबर 1 में जो एनिमल बिहेवियर का टॉपिक है ओरिएंटेशन, उसमें टेक्सेस पूरा कर लिया है। ये हमारे पास है अब काइनेसिस। तो काइनेसिस क्या होता है? काइनेसिस इज़ अ टाइप ऑफ एनिमल बिहेवियर इन विच ऑर्गेनिज्म शो अ नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। देखिए, हमने ओरिएंटेशन बिहेवियर में क्या बात की थी कि एनिमल जो होता है स्टिमुलस के अकॉर्डिंग अपने पोजीशन में, अपने जो उसकी पोजीशन है उसमें जो चेंजेस लाता है उसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन बिहेवियर। तो उसमें फर्स्ट में हमने टेक्सेस पढ़ा था। टेक्सेस में क्या था कि जो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो या तो उसकी डायरेक्शन में मूव करेगा या उससे दूर मूव करेगा। तो वहाँ पर एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है जिसे हम कहते हैं टेक्सेस। जबकि काइनेसिस क्या है? काइनेसिस एक नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स है टू अ स्टिमुलस। इसमें स्टिमुलस के पास या दूर ऐसा बिहेवियर एनिमल शो नहीं करता है, बल्कि उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो चेंज होती है। तो द डायरेक्शन ऑफ अ मूवमेंट इज़ रैंडम एंड हैज़ नो रिलेशन टू द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। तो स्टिमुलस की डायरेक्शन से स्टिमुलस की ओर जाना या उससे दूर जाना ये इसमें शो नहीं होता है। सिर्फ उसका क्या होता है, एक रैंडम मूवमेंट होता है कि और उसकी जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा होती है। प्लस तो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, अपना जो मूवमेंट है या एक्टिविटी लेवल है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है। तो इस बिहेवियर को आप कहते हैं काइनेसिस। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि काइनेसिस टेक्सिस में क्या है कि जो स्टिमुलस के पास या दूर ऐसा बिहेवियर शो करता है ऑर्गेनिज्म। जबकि काइनेसिस में क्या है कि जो उसका एक्टिविटी लेवल है या उसका मूवमेंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। तो जो काइनेसिस है वो दो टाइप का है, ऑर्थोकाइनेसिस और क्लिनोकाइनेसिस। तो पहले हम पढ़ रहे हैं ऑर्थोकाइनेसिस। तो ऑर्थोकाइनेसिस में है कि ऑर्थोकाइनेसिस refers to change in the rate of movement in response to the intensity of a stimulus। तो स्टिमुलस की जो इंटेंसिटी है उसके बेस पर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना मूवमेंट शो करेगा। स्टिमुलस की अगर उसको उस स्टिमुलस की इंटेंसिटी ज़्यादा पसंद है तो उसका मूवमेंट तेज़ होगा, और अगर स्टिमुलस की इंटेंसिटी से कम पसंद है तो उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो चेंज इन द रेट ऑफ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। जैसे एग्जांपल लीजिए, एन इंक्रीज इन एक्टिविटी और स्पीड ऑफ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ अ स्टिमुलस सच एज टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसमें जनरली हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। तो जैसे एक वुड लाइस का एग्जांपल लीजिए। वुड लाइस क्या होती है, उसे ह्यूमिड इन्वायरमेंट पसंद है। ठीक है, और वो ह्यूमिड इन्वायरमेंट में क्या करती है, रुक जाना पसंद करती है, रुकी रहती है। लेकिन जैसे ही जब तक उसे इन्वायरमेंट ह्यूमिड फील होता रहेगा तब तक वो क्या रहेगी, इट विल स्टेशनरी, वो वहाँ पर रुकी रहेगी। लेकिन जैसे ही वुडलाइस को ये लगेगा कि जो इन्वायरमेंट है वो वेट हो गया है या ड्राई हो गया है, तो वो क्या करेगी, वहाँ से जल्दी जल्दी मूव करेगी और वहाँ से निकल जाएगी। तो जो इंटेंसिटी है स्टिमुलस की उसके अकॉर्डिंग उसने अपना रेट ऑफ मूवमेंट शो किया है। तो इसको कहते हैं आप ऑर्थोकाइनेसिस। तो ऑर्थोकाइनेसिस इज़ ऑल अबाउट द स्पीड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। तो स्टिमुलस की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीड शो करता है, जो रिलेशन शो करता है उसके अकॉर्डिंग, उसे कहते हैं ऑर्थोकाइनेसिस। देखिए सेकंड एग्जांपल है इसमें पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होता है, वो डार्कर इन्वायरमेंट को प्रेफर करता है। ठीक है, तो जब तक मान लिया एक पेट्री डिश है, उसमें आपने, हम एक पेट्री डिश लेते हैं और उसमें हमने पैरामीशियम रखे हैं। तो जब तक इस पैरामीशियम इसमें ये जो पैरामीशियम है ये डार्क प्लेस में रहेगा, तब तक तो पैरामीशियम इसमें इजीली आराम से रहेंगे। तो जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर इसमें लाइट डालते हैं तो क्या होगा, सारे के सारे जो पैरामीशियम इस एरिया में थे वो जल्दी जल्दी किस एरिया में, डार्क एरिया में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर वो डार्क प्लेस है तो वहाँ पर वो घंटों रुक सकते हैं,
लेकिन जैसे ही लाइट पड़ती है तो उनकी इंटेंसिटी वहाँ से निकलने की क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है। उसी तरीके से कॉकरोचेज़ हैं। जैसे कॉकरोचेज़ जो होते हैं, जब आप जैसे अगर किसी रूम में कॉकरोच होते हैं तो आप वहाँ जाएँ तो आराम से, अगर लाइट बंद है तो कॉकरोच आराम से आपको फ्लोर में चलते हुए दिखेंगे या बैठे हुए दिखेंगे। लेकिन जैसे ही आप वहाँ की लाइट ऑन करते हैं तो कॉकरोच क्या होते हैं, अपने कंफर्ट जोन में, मतलब डार्कर एरिया में भागने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को आप कहते हैं ऑर्थोकाइनेसिस। मतलब जो स्टिमुलस की इंटेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ मूवमेंट है उसे कहते हैं हम ऑर्थोकाइनेसिस। नेक्स्ट है आपका क्लिनोकाइनेसिस। देखिए क्लिनोकाइनेसिस क्या है। क्लिनोकाइनेसिस involves changes in the rate of turning or change in direction in response to a stimulus। तो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग या स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपना डायरेक्शन कहें या अपना टर्निंग, इस चीज़ को चेंज करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ टर्निंग और डायरेक्शन इसको चेंज करते हैं। इस बिहेवियर को कहते हैं आप क्लिनोकाइनेसिस। मतलब अपना डायरेक्शन चेंज करना या अपना टर्निंग उसको चेंज करना, ये है क्लिनोकाइनेसिस। जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जनरली रैंडम मूवमेंट शो करता है। ठीक है, और चेंजिंग डायरेक्शन फ्रीक्वेंटली व्हेन एक्सपोज टू सर्टेन स्टिमुलाई। किसी सर्टेन स्टिमुलाई के में अगर एक्सपोज किया जाए तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, द रेट ऑफ टर्निंग और डायरेक्शन चेंजेस में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। तो जो उसका डायरेक्शन चेंज है वो क्या इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किस पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। स्टिमुलस की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग वो अपना जो डायरेक्शन है उसको जल्दी जल्दी चेंज करेगा या धीरे धीरे चेंज करेगा। ये किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस पर। ठीक है, काइनेसिस वेयर द रेट ऑफ टर्निंग और फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टिमुलस इंटेंसिटी की थी। ऑर्थोकाइनेसिस में हमने क्या देखा था कि जो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस है वो क्या करती है, रेट ऑफ मूवमेंट को चेंज करती है। और जबकि हम क्लिनोकाइनेसिस में देख रहे हैं कि जो स्टिमुलस की इंटेंसिटी है वो उसके टर्निंग और उसकी पोजिशनिंग को चेंज कर रही है। ठीक है, इसमें फिर है, जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म क्या करता है, डार्क एरिया में रहना पसंद करता है। लेकिन जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो क्या करता है, इस तरीके से रेंडमली मूव करता है, अपनी पोजीशन जल्दी जल्दी चेंज करता है और रैपिडली क्या करता है, डार्क एरिया में जाने की कोशिश करता है। और इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी जहाँ से कम आ रही हो वहाँ की तरफ भागने की कोशिश करता है और रेंडमली मूव करता है। मतलब अपनी पोजीशनिंग इस तरीके से मूव करेगा कि वो जल्दी से जल्दी अपने कंफर्ट जोन में चला जाए। उसी तरीके से अमीबा हैं। अमीबा क्या करते हैं, टर्निंग अवे फ्रॉम लाइट एज वेल एज मोर फ्रिक्वेंटली। जल्दी से जल्दी अपनी चाहे पोजीशनिंग चेंज करनी पड़े या डायरेक्शन चेंज करनी पड़े, तुरंत क्या करते हैं, लाइट से दूर भागते हैं। अब यही दो पढ़ने थे हमने काइनेसिस में, ऑर्थोकाइनेसिस और क्लिनोकाइनेसिस। ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब है डिफरेंस बिटवीन टैक्सिस एंड काइनेसिस। तो टैक्सिस और काइनेसिस में क्या डिफरेंस है ये हम इसमें देखेंगे। देखिए, टैक्सिस जो होता है वो डायरेक्ट मूवमेंट होता है। ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट मूवमेंट शो करता है किसी भी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में, उसे हम कहते हैं टैक्सिस। तो डायरेक्ट मूवमेंट, डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस आइदर टूवर्ड पॉजिटिव टैक्सिस और अवे फ्रॉम नेगेटिव टैक्सिस द स्टिमुलस। देखिए, या तो वो टूवर्ड होगा या अवे होगा, स्टिमुलस के पास होगा या दूर होगा। तो एक डायरेक्टेड मूवमेंट जो शो करेगा ऑर्गेनिज्म उसे हम कहते हैं टैक्सिस। जबकि काइनेसिस क्या है, काइनेसिस एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। जब स्टिमुलस के अकॉर्डिंग उसे रिस्पॉन्स करना होता है तो उसकी डायरेक्शन का कुछ पता नहीं होता है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इट डज़ नॉट इन्वॉल्व अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। वो किसी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन पर इन्वॉल्व नहीं होता है। मतलब वो कोई कौन से डायरेक्शन शो करेगा इसका पता नहीं होता है। टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, या टूवर्ड्स भी जा सकता है और अवे भी जा सकता है स्टिमुलस से। जबकि फिर क्या है सेकंड में, टैक्सिस इन्वॉल्व अ डायरेक्शनल रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया डायरेक्शनल रिस्पॉन्स शो करता है टूवर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस।
जबकि काइनेसिस डज नॉट इन्वॉल्व अ डायरेक्शनल रिस्पॉन्स। ये क्या करता है, इसमें ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज और डिक्रीज इट्स मूवमेंट और एक्टिविटी लेवल विदाउट एग्जिबिटिंग अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन रिलेटिव टू अ स्टिमुलस। इसमें क्या करता है, ऑर्गेनिज्म इंक्रीज और डिक्रीज मूवमेंट शो करता है, या उसकी एक्टिविटी लेवल जो होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। ठीक है, टूवर्ड और अवे वाला ऐसा कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है, बल्कि उसका मूवमेंट या एक्टिविटी लेवल इंक्रीज और डिक्रीज होगी। इन टैक्सेस द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ अ स्टिमुलस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनिज्म मूवमेंट। या तो डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस, जो स्टिमुलस की इंटेंसिटी और डायरेक्शन है वो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि काइनेसिस में क्या है कि द ऑर्गेनिज्म मूवमेंट और एक्टिविटी लेवल चेंज इन द रिस्पॉन्स ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। तो स्टिमुलस की इंटेंसिटी जिस तरीके से चेंज होती रहेगी उसी तरीके से उसका मूवमेंट भी चेंज होता रहेगा। बट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज़ नॉट कन्फर्म्ड, लेकिन उसका जो मूवमेंट है डायरेक्शन का वो कन्फर्म नहीं है। इसमें हमने टैक्सेस में क्या पढ़ा था, फोटोटैक्सेस, कीमोटैक्सेस, ये सब इसके एग्जाम्पल है। थिग्मोटैक्सेस, गैल्वेनोटैक्सेस, रियोटैक्सेस, फिर हमने 5 तरीके के और पढ़े थे। और जबकि काइनेसिस में हमने क्या पढ़ना है, ऑर्थोकाइनेसिस एंड क्लिनोकाइनेसिस। तो ये आपका टैक्सेस और काइनेसिस दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई।